व्यंग का शीर्षक है तख्तियों के संगठन। आज मैं एक चौराहे से गुजर रहा था। वहां पास में देखा तो चौराहे के एक तरफ पान बीड़ी की दुकान के पास एक इंसान उल्टा पड़ा हुआ था। मैंने देखा तो सोचा उठाकर देखूं तो क्या है। उठाकर देखा तो उस पर लिखा था फलाना फलाना संगठन। मैं समझ गया कि यहाँ थोड़ी देर पहले कुछ तख्तियाँ इकट्ठी हुई होंगी जो इस इंसान को यहाँ छोड़ गई। मैंने सोचा क्यों ना इस इंसान को तख्तियों के पास वापस भेज दिया जाए। तो मैंने उस पर संगठन का नाम पढ़ना चाहा, मगर कुछ स्पष्ट नहीं दिखा, क्योंकि ये जो फलाना फलाना लिखा था इस पर कोई जानवर अपने जूतों के निशान छोड़ गया था। अब ये उसने जानबूझकर किया हो या जानबूझकर, ये तो वो जानवर ही जानता है। फिर मैंने वहाँ आसपास टहल रहे कुछ और जानवरों से पूछा कि यहाँ कोई तख्तियाँ आई थी क्या। उन्होंने ये सवाल सुनकर ऐसे मुंह फेरा जैसे नेता चुनाव के बाद फेर लेता है। मैं समझ गया कि इन जानवरों की जुबान वोटिंग की स्याही लगाते वक्त ही काट दी गई है। मैंने सोचा कि ये इंसान मुझे पान बीड़ी की दुकान के पास मिला था, तो उसी से पूछता हूँ कि ये किसका है। मैं उसके पास गया तो उसने बताया कि हाँ, कुछ तख्तियाँ आई थी, यहाँ चिल्ला रही थी, नारेबाजी भी हुई। ये सुनकर मेरी उत्सुकता बढ़ी। मैंने पूछा फिर क्या हुआ। वो बोला कि फिर क्या, वे देख रहे हैं बीच चौराहे पर गिरधर जिन्होंने शेर की वर्दी पहन रखी है, वो आए और उन्होंने सभी तख्तियों को भगा भगा कर मारा। तो शायद उसी भागम भाग में ये इंसान यहाँ छूट गया हो। मैंने चिंता भरी सांस ली, क्योंकि मेरे लिए इतनी जानकारी काफ़ी नहीं थी। मगर बीड़ी की दुकान वाला इतना बोल पाया तो मैं समझ गया था कि वो कभी मतदान केंद्र नहीं गया। मैंने उससे एक सवाल और पूछा कि तख्तियों ने ऐसा क्या कहा कि उन्हें भगा भगा कर पीटा गया। दुकान वाले ने चुपचाप आसपास देखा और इशारे में मेरा कान अपनी ओर लाने के लिए कहा, जैसे वो मुझे परमाणु बम का फॉर्मूला बताने वाला है। मैंने उसकी तरफ कान किया तो वो बोला कि यहाँ के हाकिम को ये सब पसंद नहीं है। अगर इस इंसान पर हाकिम जिंदाबाद लिखकर कोई तख्तियाँ खड़ी होती तो उन्हें हाकिम से महामारी के दौर में भी त्योहारों जैसी व्यवस्था दी जाती। ये सुनकर मेरे होश भी उड़े और संतुष्टि भी हुई। मैं बोला कि चलो, कम से कम तख्तियों का एक संगठन तो है जो इंसान पर अपने विचार लिखकर नगर चौराहों पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दुकान वाला मेरी इस बात पर मुस्कुराया और बोला कि साहब, मैं यहाँ रोज़ नई नई तख्तियों का झुंड देखता हूँ, मगर सबके पास इंसान एक जैसे ही होते हैं। मैंने सोचा कि इससे काम नहीं चलेगा, मुझे तख्तियों के दफ्तर जाना होगा। मैंने यही तय किया और इंसान अपने झोले में रख लिया। मैं पहले दफ्तर पहुंचा तो देखा कि दीवार पर 4-5 महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं। मैं सहम सा गया और सोचा कि पक्का ये इंसान यहीं की तख्तियों का होगा, क्योंकि इतनी विचारशील तख्तियाँ ही इतना अच्छा काम कर सकती हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, महापुरुषों की तस्वीरें कोई यूं ही नहीं लगाता। नेताओं के घरों की दीवारों पर बेशक इनके लिए जगह ना हो, मगर उनके दफ्तरों की दीवारों पर ये ज़रूर देखने को मिल जाती हैं, और ये उन दीवारों का सौभाग्य हो जाता है और नेताओं की मजबूरी। मैं इन्हीं विचारों में मग्न था कि एक तख्ती मेरे सामने आई और बोली कि कहिए क्या काम है। मैंने तुरंत झोले से वो इंसान निकालकर उसकी पहचान जाननी चाहिए। तख्ती इंसान को देखकर तुरंत बोली कि नहीं नहीं, ये हमारा इंसान नहीं है। मैंने कहा कि इंसान पर जो मुर्दाबाद लिखा है वो तो आपके विचारों से मेल खाता है, तो ये इंसान आपका कैसे नहीं है। तख्ती बोली कि हमारे इंसानों का रंग अलग है, आप किसी और तख्ती के दफ्तर जाकर पता करें। मैं दूसरी तख्तियों के दफ्तर गया। वहाँ भी मुझे उन्हीं विचारों में मग्न करने वाली दीवारें दिखीं जो महापुरुषों की तस्वीरों से सजी हुई थीं। पास ही कुर्सी पर एक तख्ती बैठी हुई थी। मैंने समय ना गंवाते हुए उनसे इंसान के विषय में पूछा और यहाँ भी मुझे वही जवाब मिला कि हमारे इंसान का रंग ये नहीं है, अलग है। हम भी लिखते हैं मुर्दाबाद, मगर इस रंग में नहीं। मैं वहाँ से उठा तो मेरा क्रोध और आश्चर्य दोनों मेरे साथ ही खड़े हुए। क्रोध इस बात का कि ये सब एक रंग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, और आश्चर्य इस बात का कि उनकी दीवारों पर तो एक ही रंग के महापुरुष लगे हुए हैं, फिर इनके इंसानों के रंग अलग अलग क्यों। मैं तीसरे दफ्तर गया, देखा कि मरम्मत का काम चल रहा है। तो मैं सोचने लगा कि यहाँ कोई नया संगठन है और तख्तियाँ भी नई नई हैं। नए नए संगठन भी नए नए नेताओं जैसे होते हैं।
जो सबको साथ लेकर चलने का वादा करते हैं, अपना कोई रंग ना बनाकर सबको एक ही रंग में रंगने का सपना दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ भी तख्ती से वही पूछा। तख्ती हंसने लगी। मैं सोच में पड़ गया कि यहाँ की दीवारों पर भी वही लोग थे जिन्हें पिछले 2 दफ्तरों में मैं देख चुका हूँ। फिर इन तख्तियों का व्यवहार अलग क्यों? इतने में तख्ती बोली कि हम तो यहाँ सबको साथ लेकर चलने के लिए बैठे हैं। लाइए हमें दीजिए वो इंसान, हम अपना लेते हैं उसे। ये सुनकर मैं धन्य हो गया। उनका उदारवादी व्यवहार देखकर मैंने तुरंत झोले से इंसान निकालकर मेज़ पर रख दिया। उस तख्ती ने पहले तो उस पर वो रंग किया जो पहले दफ्तर वाली तख्तियों का था। मैं तो उनके त्याग की अनुभूति में मग्न होने लगा। फिर उन्होंने दूसरे दफ्तर वाली तख्तियों का रंग उस इंसान पर लगाया। मैं ये देखकर और अधिक आनंदित होने लगा। मैं बस ये सोचने ही वाला था कि यही त्याग जो सबको जोड़ता है, यदि सभी तख्तियों में हो तो क्या खूब होगा। और मैं ये आखिरी पंक्ति सोचने से पहले ही क्या देखता हूँ कि इन तख्ती महाशय ने उन 2 रंगों के ऊपर अपना ही एक नया रंग लगा दिया। इंसान झटपटाने लगा। मैंने तुरंत पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तख्ती बोली कि ये अलग अलग रंग अलग अलग तख्तियों की पहचान है। हम तो इन्हें जोड़ने का सबसे कठिन काम कर रहे हैं, तो हमें भी तो अपनी पहचान के लिए नया रंग लगाना होगा। मैंने अपना सर पकड़ लिया और मेज़ पर पड़े उस इंसान को देखकर ख्याल आया कि जब तक इन सभी तख्तियों का रंग एक नहीं होगा, ये इंसान यूं ही बेजान पड़ा रहेगा किसी चौराहे पर।